अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से हम अपनी रिवीजन शुरू करने लगे हैं केमिस्ट्री 1 फ़िज़िकल के पेपर की। और मैं हूं शुमाइला अफजल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट ऑन बहावलपुर। ठीक है, फ़िज़िकल के पेपर की रिवीजन के लिए सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपना सिलेबस जो आपको दिया हुआ था आपके IUB इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले था द काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद सेकंड टॉपिक था काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। उसके बाद था डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उसके बाद थी द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, क्रिटिकल फिनोमेना, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर कोलियंस, कोलियन डायमीटर, मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने तो कोई क्यूरीज थी नहीं आपकी, तो मैंने ये किया है कि मैंने इसमें से बना लिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जो पास पेपर्स थे मेरे पास थे पेपर्स 2018 से लेके 2014 तक के। ठीक है, अच्छा मेरे पास डबल थे पेपर्स। डबल का मतलब ये है कि सप्ली वाले भी थे और एनुअल वाले भी थे। ठीक, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 4 मार्क्स के हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, कम हैं। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है गिव वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो आपकी जो बुक है उसका सबसे पहला जो है वो यही है टॉपिक। गैसेस वाला चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ सबसे पहला जो है यही टॉपिक ही है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 नंबर के लिए 9 पोस्टुलेट्स दिए हैं। 9 के 9 जो है वो आपने इसमें जो है वो लिखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन वन मेथड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ये हमारा गैसेस वाले चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक था। ठीक है, 2 मेथड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर चॉइस दी हुई। अगर मेंशन किया हुआ था तो लाजमी सी बात है हम वही लिखते हैं। उन्होंने आप पे चॉइस दी हुई, जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डिराइव वॉन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर गैसेस। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 टिक के निशान लगाए हुए हैं। बेसिकली ये 4 निशान इसलिए हैं कि ये 4 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ सवाल, लेकिन इसके बताने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने यही सवाल करने हैं। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिए, इसका मतलब ये बताने का है कि इस सवाल को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक, अच्छा ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर गैसेस जो है ये वही है जो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन में हमने डिड्यूस की थी। ओके, नेक्स्ट इज प्रूव दैट PV इज इक्वल टू 1/3 mc² फॉर अ क्लोज क्यूबिकल वेसल। इसके साथ भी 1 2 3 3 टिक्स लगाए हुए जो शेयर शो कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी 3 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, और इसमें से 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो सेम इसी तरह ही आया हुआ, 1 दफ़ा काइनेटिक इक्वेशन के नाम से आया हुआ। आपकी बुक के अंदर भी काइनेटिक इक्वेशन के नाम से ही है। ठीक है, तो इसको आपने स्टार्ट करना है क्यूब बनाने से। क्यूब बनाने से लेके उसकी 1 डायमेंशन में जो उसकी वेलोसिटी है वो निकालनी है, और उसके बाद PV इज इक्वल टू 1/3 mc², जहाँ आप डिड्यूस करते हैं बॉयल्स लॉ उससे पहले तक, यानी आपने ये जहाँ आ जाएगा वहाँ तक करके छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा इतने 2018 से लेकर 2014 तक के पेपर्स में तो बिल्कुल भी नहीं थे ना डिड्यूस करने वाले क्वेश्चंस, लेकिन इससे पिछले जो पेपर्स हैं उनके अंदर दिए हुए हैं, ये वाले सवाल भी आए हुए हैं। तो आपने इनको भी कर लेना। इनको आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस सिलसिले में। ठीक हो गया। इसके बाद जी हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, गैसेस वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आए हुए हैं। गिव 2 फॉल्टी एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके ऊपर फिर 2 टिक नज़र आ रहे होंगे आपको। ये 2 टिक जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी 2 दफ़ा इतने मतलब 2014 से लेकर 2018 तक 2 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ। फॉल्टी एजम्पशंस आपको पता ही है 2 कौन कौन सी हैं। एक तो जो ये कि वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वो गलत थी, और दूसरा ये कि उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती। ठीक हो गया। व्हाट इज़ मेंट बाय मीन फ्री पाथ, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। व्हाट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कॉज देम टू बिहेव नॉन आइडियली,
ये वो दो प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो वो कौन सी थी? एट लो प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन डायमीटर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके साथ भी मैंने 2 टिक लगाए हुए हैं। ये भी सवाल जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, बल्कि 3 दफ़ा समझ लें, क्योंकि एक इसके साथ हुआ हुआ है, इसके साथ हुआ हुआ है और इन दोनों का भी हुआ हुआ है। तो ये सारी जो डेफिनेशन है छोटी छोटी सी, इनको आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद है गिव द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी वॉन डेर वाल्स इक्वेशन जो थी उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स थे, इनके आपने यूनिट्स देने हैं। ठीक है, हमने क्रिटिकल फिनोमेना में डिराइव भी किए थे ए और बी की लिए वैल्यूज़। ठीक है, वहीं से हम यूनिट्स निकाल लेते हैं। राइट द फार्मूला ऑफ वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। आपने जस्ट वॉन डेर वाल इक्वेशन का फार्मूला लिखना है इसके अंदर। डिड्यूस एवोगैड्रोस लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। ये आपको याद होगा, एवोगैड्रोस लॉ जो था ये टोटल 3 या 4 स्टेप्स में था, तो इसलिए उन्होंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिड्यूस एवोगैड्रोस लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। ठीक है जी, ये तो वो हो गया सवाल जो पास्ट पेपर्स में दिए हुए। अब हम अपने सिलेबस को सामने रख लेते हैं। ठीक है, और इसके मुताबिक हम अपनी बुक में से देख लेते हैं जो जो कुछ हमने पढ़ा था और जो जो कुछ हमने अब लर्न करना है लाजमी। ठीक है, आपका गैसेस वाले चैप्टर का थर्सडे को टेस्ट होगा आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, जो एडीएस साइंस का ग्रुप बनाया हुआ है उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट की टाइमिंग्स मैं बताऊंगी और उसके बाद आपकी उसी के मुताबिक अटेंडेंस भी होगी। और अब तो ये कि 15 से कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, तो आते ही शामत आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पार्टिसिपेट फुल होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमने एक्सप्लेन भी कर लिया पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। उसके बाद हमारा यही दी काइनेटिक थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज है, इसकी वो इक्वेशन डिराइव करनी है। और इसी के अंदर ही, यहाँ बेशक मेंशन नहीं किए हुए, इसी के अंदर ही वो डिड्यूस वाले जो पोर्शन है वो इसी के अंदर ही समझने हैं कि डिड्यूस करने आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ। इसके बाद जो है वो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ हैं। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ जो हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं। एवरेज वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये सारी आपने करनी है याद। ओके, इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक इसमें से लास्ट वन, यहाँ पे आपके सिलेबस में लास्ट है, लेकिन बुक में क्योंकि इससे पहले ही आ जाता है तो मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ। ठीक है, ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये बुक में पहले दिया हुआ, तो हम उसको पहले ही फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं। मीन फ्री पाथ है, कोलिजन डायामीटर है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और कोलिजन नंबर है। ठीक है जी, ये आपने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखे थे, शॉर्ट क्वेश्चंस इसके बारे में जो है वो आए हुए थे। उसके बाद जो है वो आ जाता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, बिहेवियर उनका क्यों होता है। इसमें एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है, उसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने लर्न कर लेना है। बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, वो सारा कुछ ही आपने लर्न करना है। उसके ग्राफ्स बने हुए हैं, वो सारा कुछ आपने लर्न करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये दी वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट आपकी उसमें सिलेबस में ऐसे ही लिखा हुआ, दी वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो है वो उसके पोस्टुलेट भी याद करने हैं और वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन जो है वो भी याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्रिटिकल फिनोमिना। क्रिटिकल फिनोमिना जो है वो इसी से ही रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले आपकी बुक में इसी के हवाले से एक चीज़ दी हुई है जो कि है वैलिडिटी ऑफ वॉन डेर वाल इक्वेशन। यानी अगर हमने ये तो कह दिया कि प्रेशर कम होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा, लो होगा, लेकिन इसके साथ 2-3 और कंडीशन है। एक वो, जैसे प्रेशर लो है, बहुत ही ज़्यादा लो है, हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो वो जो एक्सट्रीम वाली कंडीशंस है ना, उनके लिए निकालने के लिए इसमें दिया हुआ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, जो हम वैल्यू निकाल के तो उसको पुट करते हैं। इसकी भी डेरिवेशन आपको करवाई हुई थी, तो इसके साथ आपने वो भी करनी है। ठीक है, लेकिन जो सवाल आया हुआ है ना वॉन डेर वाल्स इक्वेशन वाला, उसके अंदर आपने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन वाले तक ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद जी यही सवाल जिसके बारे में आपकी सबसे ज़्यादा क्यूरीज थी, क्रिटिकल फिनोमिना।
कि क्रिटिकल फिनोमेना जो है इसको आप जो है हमें समझा दें। इसी के अंदर ही है बेसिकली ये सारी चीज़ें, क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, इसी के हवाले से ही है। अच्छा जी, इसमें आपने क्रिटिकल फिनोमेना थ्योरी है और उसकी और एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन में जो पहले है एक लीनियर इक्वेशन है, वो फिर मैं आपको करवाती हूँ तो मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन बहरहाल हमने करनी दोनों चीज़ें, क्रिटिकल फिनोमेना थ्योरी भी करनी है और एप्लीकेशन जो आगे दी हुई है वो भी करनी है। उसके बाद हैं जी क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, गैसेस जो हैं उनकी वैल्यूज़ याद कर लेनी है। उसके बाद है जी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसेस वाले चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक है दिया हुआ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का, और उसके जो हैं वो दो मेथड दिए हुए हैं। लेंस मेथड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है, और क्लॉड्स मेथड जो है वो इस वक्त इस सिलेबस में शामिल है। आपका सिलेबस गैसेस वाला चैप्टर का जो रिवीजन थी आपकी बुक के हवाले से, जो चीज़ें आपने लर्न करनी थी वो भी, और जो आपने पास्ट पेपर्स के हवाले से लर्न करनी थी वो भी, दोनों चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब अच्छे बच्चों की तरह आपने ध्यान देना है अपने पढ़ने पे, वरना जो एटीट्यूड आपका ग्रुप पे था वो बहुत ही डिस्कस्टिंग था, ठीक है। मैम ज़ाहिदा ताहिर का जो मैसेज था आपको गुड बाय कहने का, वो भी आपके अपने बिहेवियर की वजह से ही था, उसमें कोई कसूरवार नहीं है सिवाय आपके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो थर्सडे को आपका टेस्ट होगा उसमें आपकी सारी क्लास जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि टेस्ट का टाइम जो है वो शाम को ही रखा जाए, क्योंकि तकरीबन बच्चों के पास अवेलेबल होती है मोबाइल की फ़ैसिलिटी, जिनके भाइयों या अब्बू के पास होता है उनके पास भी। उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा उसको अटेम्प्ट करने में, और आप सब के सब मेंशन करेंगे अपना टाइम भी उसके ऊपर। जब आपने स्टार्ट किया, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ आप अपना टाइम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6:30 पे स्टार्ट किया, और जब आप अपना एंड करेंगे जहाँ पे, आप वहाँ पे अपना टाइम लिखेंगे कि मैंने 7:30 पे अटेम्प्ट कर लिया है इसको, इतने हिस्से को, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने टाइम में कितना जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये अब सवाल नहीं करने बिल्कुल भी, ये मैं अभी डिसाइड किया ही नहीं है, मैं करूँगी तो फिर उसके मुताबिक ही दूंगी, लेकिन आपने इसको शॉर्ट लॉन्ग हर किस्म के उसके लिए तैयार कर लेना है, ठीक है। जो आपकी क्यूरीज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के देती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़ इधर से।